हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपका टीजीटी के पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आपको अगर क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था में बालक बालिका के संबंध होने चाहिए। पहला ऑप्शन है सीमित व स्वाभाविक, अत्यधिक घनिष्ठ, विरोधपूर्ण संबंध, इनमें से कोई नहीं। किशोरा अवस्था में जो गर्ल्स और बॉयज़ के संबंध हैं वो कैसे होने चाहिए? सीमित हो, स्वाभाविक हो, अत्यधिक घनिष्ठ हो, विरोधपूर्ण संबंध हो, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी से बताएं। किशोरावस्था में बालक बालिका के संबंध होने चाहिए। तो देखिए, किशोरावस्था में जो बालक और बालिका के संबंध हैं वो सीमित होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है कि किशोरावस्था में जो बालक और बालिका के संबंध हैं वो सीमित और स्वाभाविक होने चाहिए। किस अवस्था को तनावपूर्ण व जोखिमपूर्ण माना जाता है? कौन सी ऐसी स्टेज होती है या कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसे हम तनावपूर्ण और जोखिमपूर्ण मानते हैं? पहला ऑप्शन शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था को तनावपूर्ण व जोखिमपूर्ण माना जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, किशोरावस्था को तनावपूर्ण और जोखिमपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, किशोरावस्था को तनावपूर्ण और जोखिमपूर्ण माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के भटकाव का कारण है। जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बालक बालिकाएं हैं वो क्यों भटक जाते हैं? पारिवारिक माहौल के कारण, शिक्षा संबंधी दबाव, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, इनमें से सभी। तो राइट आंसर बताएं। जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बालक बालिकाएं होते हैं वो अधिक क्यों भटक जाते हैं? उनकी फैमिली बैकग्राउंड के कारण, शिक्षा संबंधी दबाव होता है, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है डी। देखिए, किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं के भटकाव का कारण होता है उनका फैमिली बैकग्राउंड भी, शिक्षा संबंधी दबाव भी होता है और संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग भी होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था का आयु काल क्या है? 12 से 18 वर्ष, 14 से 19 वर्ष, 14 से 20 वर्ष, इनमें से सभी। जो आपकी किशोरावस्था है उसका आयु काल कितना है? किशोरावस्था का आयु काल कितना है? 12 से 18 वर्ष, 14 से 19 वर्ष, 14 से 20 वर्ष, इनमें से सभी। तो आपका किशोरावस्था का आयु काल 12 से 18 वर्ष है। कितना? 12 से 18 वर्ष। सृष्टि द्वारा सर्वोत्तम रचना है सिंह की, मोर की, मानव की, इनमें से कोई नहीं। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी सृष्टि है, उसके द्वारा जो सर्वोत्तम रचना है वो कौन सी है? सिंह की, मोर की, मानव की, इनमें से कोई नहीं। तो सृष्टि द्वारा सर्वोत्तम रचना मानव की है। किसकी? मानव की। फिर बालक बालिका का संबंध व्यक्तित्व विकास में बाधक है। यह संस्कृति किस देश की है? कौन सी संस्कृति ऐसा मानती है कि जो बालक और बालिका का जो रिलेशन है, संबंध है, वो व्यक्तित्व विकास में बाधक है, व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बाधक है। ये संस्कृति किस देश की है? भारत की, चीन की, अमेरिका की, जापान की? तो देखिए,
बालक बालिका का संबंध व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, ये संस्कृति भारत की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य समाज में प्रेम संबंध किस प्रकार के होते हैं? जो पाश्चात्य समाज में जो प्रेम संबंध होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? समान होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, खुले संबंध होते हैं, तनावपूर्ण होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो पाश्चात्य समाज में प्रेम संबंध जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? समान होंगे, अनियंत्रित होंगे, अर्थात खुले संबंध, तनावपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पाश्चात्य समाज में जो प्रेम संबंध होते हैं वो अनियंत्रित और खुले संबंध होते हैं। किशोरावस्था की मुख्य समस्या है अनुशासन, रोजगार, मकान, इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? अनुशासन है, रोजगार है, मकान है, इनमें से कोई नहीं। किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? तो किशोरावस्था की मुख्य समस्या अनुशासन है। ऑप्शन ए, किशोरावस्था की जो मुख्य समस्या है वो अनुशासन है। फिर है, उचित विकास के लिए बालक बालिका के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए? अगर आप चाहते हो कि गर्ल्स बॉयज़ का उचित विकास हो तो उनके संबंध कैसे होने चाहिए? किसी भी प्रकार के हो, पूर्ण रूप से मुक्त व स्वतंत्र हो, संतुलित हो, अधिक कठोर हो। उचित विकास के लिए जो बालक और बालिका के संबंध है वो कैसे होने चाहिए? तो देखिए, उचित विकास के लिए जो बालक और बालिका के संबंध है वो संतुलित होने चाहिए, न ज़्यादा न कम, बैलेंस में होने चाहिए। बालक बालिकाओं के परस्पर संबंध किस प्रकार के होने चाहिए? जो बालक बालिकाएं हैं उनके जो परस्पर रिलेशन है वो किस प्रकार का होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण, द्वेषपूर्ण, आक्रामक, या इनमें से कोई नहीं। जो गर्ल्स और बॉयज़ के जो परस्पर संबंध हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए? मैत्रीपूर्ण हो, द्वेषपूर्ण हो, आक्रामक हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मैत्रीपूर्ण। बालक बालिकाओं में परस्पर संबंध मैत्रीपूर्ण प्रकार के होने चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। मिलते हैं कुछ और नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।